नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वो देखा था संख्याओं के प्रकार। और संख्याओं के प्रकार में जो हमने देखा वो देखा पूर्णांक। पूर्णांक में देखा सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो संख्याओं के प्रकार का अगला प्रकार है जिसे हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो संख्याओं के प्रकार से आते हैं, इसलिए हमें संख्याओं के प्रकार को अच्छे से पढ़ना होगा। तो हम देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार में अगला कौन सा है। अगला है हमारा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये दोनों जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या के अंडर में आती है। ठीक है, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम अग्र संख्या भी बोलते हैं। अब ये क्या होती है, क्योंकि बहुत सारी एग्जामों में ये चीज लिखी आती है, ऋण संख्याएं क्या है, अग्र संख्याएं क्या है, 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 10 ऋण संख्याओं का योग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, आप पे सब बनना चाहिए। ठीक है, यदि अपन अभाज्य संख्याओं की बात करें और भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याओं की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, किससे, खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी और संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्या जो है वो संख्या होगी हमारी कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जो खुद से, एक से और किसी और संख्या से विभाजित हो, वो हमारी भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, तो हमने लिखा कि खुद से, एक से, किसी और से विभाजित हो। A number can be divisible by itself, one and any other number is known as कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे हमारा 4 है। ठीक है, 4 की यदि अपन बात करें तो 4 जो है वो एक से भी विभाजित है, खुद से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। ठीक है, जैसे हम बात करें 10 की, 10 जो है वो एक से है, खुद से भी है, 2 से भी है और 5 से भी है। तो हमने एक चीज देखी है कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, इसकी एक डेफिनेशन और होती है कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम कितने फैक्टर हों, 3 फैक्टर हों, तो वो संख्या भी कौन सी कहलाएगी, हमारी कंपोजिट नंबर। ठीक है, कम से कम 3 फैक्टर होना उसके जरूरी है, तभी हम उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याओं की कहानी है कि जो केवल खुद से विभाजित हो, किससे, खुद से और एक से, खुद से और एक से विभाजित हो, वो संख्या जो है उसे अपन बोलेंगे कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। जो संख्या खुद से और एक से विभाजित हो वो संख्या हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे हमने लिखा 2, तो 2 को देखो, एक से विभाजित है और 2 से विभाजित है। हमने लिखा 3, तो 3 एक से भी है और खुद से भी है। तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से और एक से विभाजित होती है उसे अपन बोलते हैं अभाज्य संख्या। यदि अपन फैक्टर के फॉर्म में देखें तो जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों, कम से कम क्या है, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, तो जिसके 2 फैक्टर हों, ठीक है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, जिसके 2 फैक्टर हों वो हमारी अभाज्य संख्याओं में गिनी जाएगी। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं की कहानी है कि ऐसी संख्या जो खुद से, एक से और किसी और नंबर से विभाजित हो वो हमारी भाज्य संख्या है, और ऐसी संख्या जो केवल एक से और खुद से विभाजित हो वो होती है हमारी ऋण संख्या, अग्र संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्लियर। अब अपन एक काम करते हैं, हमने देख तो लिए हैं दोनों को, हम करते हैं इसको पहले लेते हैं फिर इसको लेंगे। पहले अपन ने इसको लिया और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बना सकते हो आप। तो हमने यदि इसको लिया तो अभी हमने देखा, हमने लिया था एक 4 संख्या कि ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी और संख्या से विभाजित हो वो हमारी अभाज्य संख्या है। यदि अपन बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो हो जाएगी 4। 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, ऐसे करके आगे चलती जाएंगी। हमें केवल मतलब जो है वो है 1 से लेके
कितनी 100 तक की संख्याओं से, इसलिए मतलब है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। यदि आपसे पूछे हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऐसा नहीं कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो हो जाएगी 9। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का योग क्या होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13। आपको बताया गया था कि मैथ्स में 4 चीजें चलती हैं, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, इन्हीं चारों में से कोई एक चीज आ जाएगी तो आपको आंसर निकालते आना चाहिए। मेन है आपका कॉन्सेप्ट, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ्स में 4 ही चीजें होती है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे बोल दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो कितना आ जाएगा, 10, और आपको बोल दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या में से यदि 1 अंक की भाज्य संख्या घटा दी जाए तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बनाते और करते आना चाहिए और वो डिपेंड करेंगे आपके कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये थी हमारी भाज्य संख्या, और भी हम अच्छे क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्योंकि लैंग्वेज का खेल होता है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें तो अब बात करते हैं प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर क्या होती है। हमने अभी देखा कि ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो जो खुद से और 1 से विभाजित हो, वो हमारी कौन सी संख्या होती है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। हमें जो मतलब है वो है 1 से लेके कहां तक की, 100 तक की अभाज्य संख्याओं से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों में देखा गया कि आपसे जो क्वेश्चन बने हैं वो इन्हीं से बने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 के बाद। सबसे पहले बात आती है कि सर 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो 1 जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 है ना भाज्य है ना अभाज्य। अब 1 के बाद की बात करें तो 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद कौन सी संख्या होगी भैया, 7 के बाद 9 होगी क्या, नहीं, डायरेक्ट होगी 11 के बाद 13 के बाद 15 होगी, 5 3 15 होते हैं, नहीं होगी 17 के बाद 19 के बाद 21, नहीं 23 के बाद 27 होगी, नहीं 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 39 होगी क्या, नहीं होगी, होगी कौन सी, 41 के बाद 43 के बाद 47 के बाद 49 होगी, नहीं होगी, 51 होगी, नहीं होगी, 53 के बाद 57 होगी क्या, नहीं, 59 के बाद 61 के बाद 63, नहीं, 67 के बाद 69, नहीं, 71 के बाद कितना हो जाएगा, 73, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये फिंगर काउंटिंग है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके इतनी संख्याएं क्या होगी अभाज्य, तो आपको ये बनाते आना चाहिए, वो भी दिमाग में। तो आप अभी एक बार बगैर देखे लिखना सीखो, जैसे मैं सीख रहा हूं वैसे इसके बाद आपको खुद से ही कर रहा है, ठीक है। 73 तक की होगी 77 नहीं है 79 के बाद हो जाएगा 81, नहीं 83 के बाद 87, नहीं 89, और 89 के बाद हो जाएगा 97। ये जो है ये अपनी 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्या है, इनको हम गिन भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारी एग्जामों में आया है कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो आंसर है 25 संख्याएं, ठीक है। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। सम अभाज्य संख्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। आपसे पूछूं कि 50 से लेके
ठीक है, 60 नहीं 70 ले लो, 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे समझाते। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वो भी कितने अंकों की, 2 अंकों की, का योग क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 108। क्लियर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हमने अभी देखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2। ठीक है, इसके बाद हमने देखा सम अभाज्य संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है। यदि अपन देखें यहाँ पे कि पूरे अभाज्य संख्याओं में 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य है, सम है और अभाज्य है। देखो यहाँ पे सम अभाज्य संख्या, व्हाट इज इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहां पे अपन ने देखा है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, इवन प्राइम नंबर कौन सी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देखते रहना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यहां पे स्मॉलेस्ट माने छोटी वाली। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा, हमने शायद यहां पे कर लिया है। 2 अंकों की सबसे छोटी 11 है, सबसे बड़ी 97 है। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 108। 2 अंकों की सबसे छोटी 11 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी है 97, और दोनों को जोड़ोगे तो 108। ये मुझे याद था इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, ये कोई ना कोई एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं, और देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, यहां पे बोला गया है हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 50। अब देखो यहां पे अपन समझते हैं कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके यहां से चालू करना है आपको, 1 से लेके 50 तक यहां पे खत्म करना है। यदि अपन इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये संख्या हो रही है कितनी 15। हमेशा याद रखें अभाज्य संख्याओं का कोई भी गिनने का तरीका नहीं है, आपको फिंगर काउंट ही करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या है 15, वो भी अभाज्य है। ठीक है, फिर इसके बाद 51 से लेके 100। ठीक है, अब आपने देखा है कि जब 1 से 50 तक 15 है और 1 से 100 तक टोटल कितनी है 25, तो बची कितनी 10। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, तो 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 10। यदि अपन इन दोनों को जोड़ें तो कितनी होगी 25, क्योंकि उसने पूछा था कि 1 से लेके 100 तक। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेके 100 तक, ये अगला क्वेश्चन ही है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 और 10 कितनी हो गई 25। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ये केवल एज अ डेमो क्वेश्चन करा रहा हूं। जब अपन एग्जाम के ये नंबर सिस्टम पूरा खत्म कर लेंगे, नंबर सिस्टम भी नहीं संख्याओं के प्रकार जब अपन खत्म कर लेंगे, तो इनकी स्पेशल क्लास रहेगी, शायद इसी लेक्चर के बाद रहेगी, जिसमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे, वो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में आए हुए और संख्याओं के प्रकार से करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम वाले होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और एग्जाम की तैयारी भी हो। तो आप बने रहें साथ में। ठीक है, तो ये थे हमारे भाज्य और अभाज्य संख्याओं की कहानी। अब अपन देख रहे हैं कि प्राइम नंबर में कुछ और टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा ट्विन प्राइम, दूसरा है हमारा को प्राइम, तीसरा है हमारा रिलेटिवली प्राइम। हिंदी में यदि अपन देखें तो ये है ट्विन, जुड़वा, यहाँ पे है सह अभाज्य और ये है सापेक्षता अभाज्य। तो अपन को इससे मतलब नहीं है, आपको तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल है क्या। तो ट्विन का मतलब होता है दो होता है। तो यहां पे यदि हम देखें कि जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस हो, 2 का डिफरेंस हो, जैसे यहां लिखा है 3 और 5। ठीक है, जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में कितने का अंतर हो, 2 का अंतर हो, तो अंतर कितना होना चाहिए 2 का। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2 इज नॉन एज ट्विन प्राइम। जब 2 का अंतर होगा तो उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है, फिर इसके बाद आता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। जैसे अपन ने लिखा 2 और लिखा 3, तो आप देख रहे हैं दोनों अभाज्य है और इनका जोड़ा। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, 2 का जोड़ा। ठीक है, तो 2 संख्याएं आपस में यदि भाज्य हैं, आपस में नहीं भाज्य अभाज्य हैं, तो उन्हें अपन बोलेंगे सह अभाज्य और इन्हें बोलेंगे को प्राइम। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा 5 और 3 ये भी। ठीक है, अपन ने लिखा 11 और 17 ये भी।
ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो अभाज्य हो उन्हें बोलते हैं कोप्राइम। अब बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम का। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष का मतलब है जरूरी नहीं है कि वो दोनों संख्याएं जो है वो अभाज्य हो। जैसे हमने एक संख्या लिखी 4 और एक लिख ली 5। यहां पे आप देख रहे हैं ये वाली जो संख्या है 4 वो हमारी भाज्य संख्या है, मगर ये अभाज्य संख्या है, मगर ये आपस में जो देखो एक दूसरे में भाग नहीं जा रहा। जैसे हमने लिखा 16 और 11 भाग जा रहा, क्या नहीं जा रहा, मगर ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। तो यदि आपस में दो संख्याएं अभाज्य हो तो उन्हें अपन बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या अभाज्य संख्याओं के प्रकार। इनसे बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन देखे गए हैं। कभी कभी क्या हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं और हमें आता सब है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, अब अगले चलते हैं। आगे यदि अपन चल रहे हैं तो लिखा है डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा अगला टाइप है, ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, यदि आपको उनको करना है तो आपको डेसिमल नंबर पता होने चाहिए और आगे भी ये काम में आएंगे। तो अपन देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो समझते हैं इसको। दशमलव का मतलब होता है पॉइंट, ये तो आप सभी जानते हो। तो हमने यहाँ पे 0.5 लिखा, ये भी दशमलव वाली संख्या है। हमने लिखा 0.55, ये भी दशमलव वाली संख्या है। और हमने लिखा 0.55555555 ऐसे चलते जा रही है, ये भी एक दशमलव संख्या है। ठीक है, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या में ये है कि ये जो संख्या है ये कुछ अंकों के बाद खत्म हो रही हैं, तो इनको हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, इन्हें अपन बोलते हैं शांत दशमलव। जब संख्या कुछ अंक के बाद खत्म हो जाए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा 0.55, इसको लिख देंगे 55 डिवाइडेड बाय लिख देंगे 100। तो ये वाली संख्याएं जो है ये होती हैं कौन सी संख्याएं, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो पार्ट हैं। ठीक है, ऐसी वाली संख्याएं जो एक जैसी संख्याएं रिपीट हो रही हूं उन्हें बोलेंगे रिपीटिंग। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये चलते जा रहा है। जैसे हमने लिखा 0.56 56 56 और एक कंडीशन है कि एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, और यदि एक जैसी नहीं है और रिपीट नहीं हो रही, चलते जा रही अलग 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 9 7 5 8 कुछ भी चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, मगर तो ऐसी संख्या होंगी नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इनको जो है वो हम रोकने के लिए इस पे बार लगा देते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं बार फ्रैक्शन। ये हम भिन्न में पढ़ाएंगे आपको। इसको भी अपन लिखना चाहें तो ये लिख देंगे 0.56 पे बार। क्लियर, ये हमारा है दशमलव भिन्न। ठीक है, ये है अपनी आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त लगा इसलिए इसे आवर्त बोला है। क्लियर, और ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग है, आप देखो एक जैसी संख्या आनी चाहिए, और नॉन रिपीटिंग है तो ये अपने काम की नहीं है। ठीक है, और अब जब अपन पढ़ेंगे तो इन दोनों को कोरिलेट करके ही आपको परिमेय और अपरिमेय की कहानी समझेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो हमने डेसिमल नंबर देखा, दो प्रकार के देखे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक शांत और एक अशांत। अशांत का मतलब है चलते जा रहा है, ठीक है, और शांत का मतलब है खत्म हो गया। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट है, रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है जो चलते जा रहा है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है हर बार अलग अलग चल रहा है। तो हमने देखा दशमलव संख्याएं। ठीक है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बाद हम देखते हैं जो हमें पढ़ना है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय की संख्या की यदि अपन बात करें तो ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसको P बटे Q में लिखा जा सके, जिसको P बटे Q में लिखा जा सके, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, परिमेय संख्या। और एक कंडीशन है, जो Q है नीचे वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। अ नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ P by Q इज नोन एज रेशनल नंबर। ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, इसके बाद यदि अपन देखें जो संख्याएं P बटे Q में लिखी जा रही है वो हो गई परिमेय, और जिसको P बटे Q में ना लिख सके, जिसको P बटे Q में अपन नहीं लिख पा रहे हैं, वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। यदि आपसे पूछे परिमेय की कहानी, क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और मिक्स भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो समझते हैं। यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं 1/2 परिमेय है क्या, हाँ है। 3/4 परिमेय है क्या, है।
4 परिमेय है, हाँ है। कैसे है, एक नीचे लिख देंगे। तो आप केवल देखते चलो और सीखते चलो, ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि रूट ऑफ 4 ये परिमेय है, तो रूट ऑफ 4 को हम लिख देंगे 2/1, तो ये भी परिमेय है। ऐसी संख्या जिसको p/q में लिख दें तो परफेक्ट रूट वाली संख्याएं जो है वो हो जाती है हमारी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। 0.5 की बात करें तो ये भी परिमेय है। ऐसे यदि अपन देखें 0.55 तो लिख देंगे 55 डिवाइडेड बाय 100, ये भी परिमेय है। यदि आपसे पूछें कि 0.555555 और ये चलते जा रहा है, अभी अपन ने देखा था रिपीटिंग, ठीक है, तो ये संख्या परिमेय है, तो आपको बोलना है हाँ। कैसे है, इसको हम लिख देते हैं 0.5 पे बार। जो बार वाली संख्या होती है, रिपीटिंग संख्या होती हैं, वो हमारी कौन सी संख्या होती है, परिमेय। इनको हम भिन्न में पढ़ेंगे, आवर्त दशमलव भिन्न में। इसको हम 5/9 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मैं वहां पे बताऊंगा। तो जब भी ऐसी संख्या आ जाए जो रिपीटिंग हो, ठीक है, जैसे अपन ने लिखा 0.56 56 56, तो ये वाली संख्या भी जो है वो बार वाली संख्या है, तो ये भी कौन सी वाली संख्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। मगर यदि यही संख्या ऐसी लिख देते, और आप देख रहे हो कि अलग अलग चलते जा रही, तो अपन ने देखी थी नॉन टर्मिनेटिंग, देखी थी, ठीक है। तो ये वही वाली संख्या है, ठीक है। एक रिपीटिंग थी, एक नॉन रिपीटिंग थी, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग थी, ठीक है। तो ये वही वाली संख्या है, देखो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था। ये वाली संख्याएं जो थी, ये वाली संख्याएं कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इनको याद रखना है। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q में ना लिख सकें, नॉन रिपीटिंग संख्याएं, ठीक है। अब ये कौन सी वाली होंगी, जैसे हमने देखा रूट वाली संख्या। अब सर रूट वाली तो यहां भी थी, मगर ये परफेक्ट रूट था, ये परफेक्ट रूट नहीं है। रूट 2 का मान आपको नहीं पता है, ये चलते जाता है। रूट 3, रूट 5, तो ऐसी संख्या रूट वाली जिनके परफेक्ट मान नहीं होते हैं, वो हमारी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। यदि अपन एक संख्या की बात करें, वो होता है पाए। पाए कौन सी संख्या है, आप बोलोगे सर पाए तो 22/7 होता है। मगर याद रखो जब इसको सॉल्व करते हो तो 3.14 ऐसे करके संख्याएं चलते जाती हैं, चलते जाती हैं, चलते जाती, खत्म ही नहीं होती हैं। तो वो संख्या कौन सी संख्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या। तो आज याद रखो कि जो हमारा पाई है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय, ठीक है। इसको याद रखना, इरेशनल नंबर है पाई, क्योंकि बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरेटिकल पार्ट कि सर हमने परिमेय अपरिमेय संख्या देख ली। अब 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि एग्जाम वाले हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय है और अपन ने पढ़ रखा है कि जिसको p/q में लिख सकें, और आपने देखा कि ये वाली परिमेय है, नहीं है, ये वाली है, नहीं है, ये वाली संख्या देखो, इसको लिखेंगे 3/1, तो ये परिमेय है। आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब आप देख रहे हो कि अपरिमेय संख्याओं में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि पाए, ये आंसर है। ये पाए के मान है, मगर ये ऐसे ऐसे नहीं चल रहे। यदि ये ऐसे ऐसे चलते जाते चलते जाते चलते जाते तो याद रखते कि ये वाला आंसर नहीं, फिर अपन कोई और देखते। मगर यहाँ पे पाई डायरेक्ट दिया है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है, क्लियर। तो हमने देखा कि अपरिमेय संख्या हमारी हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और यहाँ पे हमारे संख्याओं के प्रकार जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्याओं के प्रकार खत्म होते हैं, और अपन ने शुरू से लेके अभी तक पूरे संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए हैं। यदि आपने संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए हैं तो आखिरी कहानी होती है कि हम पे एग्जाम के क्वेश्चन बनने चाहिए। तो अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारी प्रैक्टिस वीडियो होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है, ऑनलाइन लाइव आऊं यूट्यूब पे और उसको लाइव प्रैक्टिस कराऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आप लाइव आइए। यदि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं लाइव सेशन रखूंगा और आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा और पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब और ऐप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और यदि आपको कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, धन्यवाद।